वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, लेकिन अब आप पढ़ोगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उस सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य होता क्या है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यानी कि जो वाक्य वो तब बनता है जब जो शब्द हैं अपनी अपनी जगह पर सही से अंकित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फल खाता है राम, तो हम इसको वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि कर्ता अपनी जगह पर नहीं है, क्रिया आगे पीछे है। तो हम कहेंगे राम फल खाता है, राम जाता है, तब ये व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे कि कोयल मधुर गाती है, जो कोयल है वो हमारी उद्देश्य हो गई क्योंकि हम वहाँ पे कर्ता हमारा कोयल हो गया। कोयल के बारे में बात हो रही है तो ये उद्देश्य कहलाएगा। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। यानी कि हमारी जो कोयल हो गई वो हमारा उद्देश्य और मधुर गाती हमारा विधेय हो गया। उसके बाद वाक्य भेद की बात करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बात करते हैं हम सरल वाक्य की। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक क्रिया एक कर्ता होना उसके लिए आवश्यक होता है। इसमें कोई योजक शब्द ना लगा हो, ना ही कोई दूसरी क्रिया हो। जैसे कि राम फल खाता है, राम अपने आप में करता है, वो क्रिया भी एक ही कर रहा है, तो हमारा वो वाक्य क्या बन गया? सरल वाक्य। अगर हम बात करते हैं राम फल खाता है और वहाँ चला जाता है, तो ये हमारा सरल वाक्य नहीं बनता क्योंकि इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, आयुष क्या हुआ हमारा? आयुष कर्ता हो गया, काम कर रहा है वो, पढ़ रहा है वो क्रिया कर रहा है, यानी कि हमारा एक ही वो कर्ता जो एक ही कार्य कर रहा है, तो हमारा ये सरल वाक्य में आता है। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक पद से जुड़े होते हैं। योजक मतलब किसी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्दांश यूज करते हैं, जैसे कि किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और आदि। यानी जब हम इन शब्दों को देखते हैं तो ये शब्द संयुक्त वाक्य के बताने के लिए हो जाते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि ये संयुक्त वाक्य होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहाँ पर 2 वाक्य आपस में किसी योजक से जुड़े हों तो वो वहाँ पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये 2 वाक्य हैं और इनमें एक योजक शब्द भी लगा हुआ, जैसे और लगा हुआ है। और उसके बाद आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। यानी कि परीक्षा तो अपने आप में काम है ही है, वो विद्यालय भी जा रहा है, इसलिए ये योजक शब्द लग गया। यानी कि 2 जो हमारे वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए जो शब्दांश हमारा यूज हुआ है वो हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी योजक की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य कहा जा सकता है। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य हों। अब आप कहोगे कि संयुक्त में भी तो 2 थे, अब यहाँ पे भी ऐसे होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों। इन वाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। यानी कि एक सेंटेंस जो एक वाक्य है दूसरे पर निर्भर होता है। एक तो जो मेन होता है और दूसरा जो उस पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। अब संयुक्त में भी 2 थे और इसमें भी मिश्र में भी 2 हो गए, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया कि एक जो वाक्य है दूसरे पर निर्भर करता है। आप देखते हैं, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यानी कि अगर परिश्रम कोई व्यक्ति करता तब ही सफल होता, यानी कि काम परिश्रम पर ही, जो सफलता है वो परिश्रम पर ही डिपेंड करती है, कि अगर परिश्रम होगा तभी सफलता, यानी कि एक काम दूसरे पे डिपेंड करता है। इसी तरह से एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो जाता है, आश्रित हो जाता है। बात करते हैं, जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। कौन घायल पड़ा है? जो बालक भीख मांग रहा था, यानी कि एक दूसरे से वो कनेक्ट हैं। अब हम मिश्र में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाक्य प्रधान है, कौन सा गुण है? हम इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे, इसके भी आगे हम 3 उपभेद होते हैं, उपवाक्य होते हैं। जैसे गौण उपवाक्य के भेद होते हैं।
संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है। प्रधान उपवाक्य